नमस्कार। हम लोग आज इकट्ठे हैं हरिहर आश्रम पर कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र में और हमारा आज का उद्देश्य यह है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ में हैं और जो संकल्प पत्र हमको विधानसभा क्षेत्र पे अपना तैयार करना है, ये संकल्प पत्र जो राज्य का संकल्प पत्र होगा भारतीय जनता पार्टी का जो आने वाला है उसके दायरे में होगा। लेकिन स्थानीय रूप से जो फसलें कन्नौज की होती हैं, जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और आगे के लिए क्या योजना होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। कन्नौज में मुख्य रूप से आलू की बहुत बड़ी फसल होती है, धान की होती है, फूलों की खेती बहुत सारी होती है क्योंकि इत्र का बहुत सारा प्रोडक्शन हमारे यहाँ है। तो आज हम इस संकल्प को शुरू करते हैं और जो भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप सोशल मीडिया पे अपने कमेंट्स के ज़रिए हमको बता सकते हैं कि कृषि के मुद्दे कौन से हैं और आप क्या क्या संकल्प पत्र में देखना चाहेंगे जिससे कि हम लोग उसको सम्मिलित कर पाएँ। सर, मैं सुशील कुमार तिवारी मेरा नाम है, ग्राम बहापुर के रहने वाले हैं और हमारा मुख्य कार्य खेती करना आलू का है। तो हम दो विषय अपने रखना चाहता हूं जिस पे हम चाहते हैं हमारी सरकार विचार करे। नंबर एक कि सबसे पहले हमारा जो भी कन्नौज जिला है सबसे ज़्यादा आलू प्रोडक्शन करता है, तो ऐसा कोई प्लांट लगाया जाए जिससे हमारे आलू का अच्छा और उचित रेट मिल सके। दूसरी, हमारी जो आलू की खेती में ज़्यादातर हम लोगों ने केमिकल यूज किया या जो भी समस्याएं आई, फसल चक्र ना यूज करने के कारण हमारा पीएच जो मिट्टी बढ़ रहा है जिससे हमारी ज़मीन के अंदर कई प्रकार के रोग पैदा हो गए। उसमें सबसे ज़्यादा है फंगस का रोग, जो हमारी फसल 2 महीने 2.5 महीने के बाद उसकी जड़ों में कालापन आने लगता है और फसल हमारी किसी भी दवाई से फिर रुकती नहीं है। और हमारा किसान इतना जागरूक नहीं है, यहाँ पे छोटे जो मध्यम वर्ग के किसान हैं वो इतने जागरूक नहीं हैं जो उस विषय की दवाई पहले से यूज करें। तो ऐसा चाहते हैं हमारी गांव 2-4 गांव मिला के गोष्ठी वगैरह दे के हमारे किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। बहुत अच्छे दोनों आपके सुझाव हैं। पहला जो आपका सुझाव या आपने बात कही जिसको खाद्य प्रसंस्करण बोलते हैं कि आलू है, पर आलू की अगर कोई चीज़ बन जाती है, चिप्स बनता है या कुछ और बनता है, तो उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट के लिए। और मैं इस पे ज़रूर प्रयास करूँगा, पर जितना मैंने अभी जानकारी की कि पिछले सालों में मुश्किल हुई ऐसा करने में, तो मुझे एक रास्ता और भी दिखता है। जिस प्रकार पापड़, दाल के पापड़ बनाए जाते हैं, इस प्रकार हम लोग आलू के पापड़ तैयार कर सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण में और स्वयं सहायता समूह के साथ मिल करके, सहकारिता में शामिल करके, और ऐसा कुछ प्रयास किए भी गए हैं और मुझे लगता है कि ये काम ऐसा किया सकता है। जो मूल्य संवर्धन बोलते हैं, वैल्यू एडिशन, वो अगर हमने आलू अपना एक फैक्ट्री में बेच दिया तो हमको तो उसी रेट पे मिला। हाँ, फैक्ट्री ने ज़्यादा उस पर मुनाफा कमाया। या पापड़ बनाते हैं, खासकर चिप्स तो शायद घर का बना उतना लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जो पापड़ बनाया जाता है, जो हम लोग होली पे खाते हैं सब लोग घर पे, वो पसंद आता है। तो ऐसे पापड़ जितने सारे बनते हैं उसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं। थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे लेकिन कुछ करने के लिए पापड़ बेलने भी पड़ते हैं। दूसरा आपका बहुत अच्छा सुझाव ये वाला है और मुझे प्रसन्नता है कि आपकी जागरूकता इतनी है। जो ज़मीन में हम लोग केमिकल डाल रहे हैं उर्वरक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, उसका लंबे समय में नुकसान होता जा रहा है। अभी आपने परसों सुना होगा, माननीय मोदी जी ने एक डिजिटल वर्चुअल रैली की थी और बजट में एक प्रावधान किया गया है। ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है कि गंगा जी के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर की एक बेल्ट तैयार की जाएगी जिसमें कि सरकार योगदान करेगी, सहायता करेगी, प्रशिक्षित करेगी कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि कीटनाशक, उर्वरक, कोई भी केमिकल वाले प्रयोग नहीं करने हमको, और जो स्वाभाविक नेचुरल चीज़ें उसको इस्तेमाल करना है। इसका कन्नौज को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हाँ, ये केवल अभी 10 किलोमीटर की बेल्ट में होगा, पर इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब मैं अनुरोध करूँगा फूलों के बारे में कुछ अगर हम लोग बातचीत करें, हमारे सभी सम्मानित साथी, क्योंकि कन्नौज फूलों की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फूल की जो खेती है वो निश्चित तौर से एक मतलब पूर्णतः एक रेट फिक्स कर दिया जाए, हैं
कि हमारा 100 रुपये में जाएगा या 50 रुपये में जाएगा या 150 में जाएगा, तो फिक्स रेट हम लोग चाहते हैं। यहाँ कंपनी से हम लोग यहाँ माल देते हैं और इसका कम जो है बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं सेठ लोग, उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, हम लोग इसका किसान लोग फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि हम सहकारिता के जो मूवमेंट है, हम ऐसी सहकारी समिति बनाएं जिसके माध्यम से फूलों को बेचें, तो काम भी आसान होगा और हमको रेट भी अच्छा, जैसे दूध में किया जाता है उस तरीके से। ऐसा कभी प्रयास किया गया क्या? ऐसा हाँ किया जाए तो हो सकता है इसमें सफलता मिल जा सकती है। साहब यही है, चकबंदी वकबंदी वाला जो अगर हो जाए ज़्यादा अच्छा है। वाली बात है। हमारे क्या क्षेत्र में भी पूरी- चकबंदी नहीं हुई अभी पूरी बात तक, समझाएं। जो जहाँ पे है वहीं पे पड़ा हुआ है। खेती बाती जो भी है शामिल खाते में चल रहा है और इससे पर किसी का नहीं है, जो जहाँ जिसको ले लिया वो कर रहा है अपना, बाद बाकी कुछ नहीं है अभी। तो चकबंदी की, और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनको अब चकबंदी में जाना चाहिए। गुलाब का ये अनुभव है कि फूल जो है घुंडी है, नहीं चलती है और रेट बढ़ता घटता है, तो एक रेट निर्धारित किया जाए गुलाब का। जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि अगर हम एक अपना सहकारी समूह बना लें और उसके माध्यम से, जैसे अमूल या और पराग का दूध जाता है, उस तरीके से सहकारी समिति बना करके अगर करें तो ऐसा हो सकता है, सफल होगा क्या ये? हाँ होगा। ये जो हमारे यहाँ मेन आलू के सिवाय कोई भी किसान ज़्यादा खेती के बारे में नहीं जानता है। जैसे केला है और फसलें हैं, उनके वजह से में थोड़ा जागरूक किया जाए, प्रोत्साहन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ दिया जाए जिससे उसे उचित लाभ के साथ ये लालच लगे कि अगर हम ये खेती करेंगे तो सरकार की तरफ से हमको ये लाभ मिलेगा। तो फल वगैरह की जब खेती करेंगे तो छोटी छोटी खेतियाँ जब होने लगेंगी अपने आप रेट आ जाएगा। तो नई फार्मिंग के लिए जागरूक करना चाहिए किसान। बहुत अच्छी बात आपने कही। नई फसलें हम लोग लें, केवल आलू पे, गुलाब पे, धान पे निर्भर ना रहें और नई फसलों की ओर हम लोग जाएं। तो बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक बातें सभी लोगों ने बताई, मैं बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताए हैं उससे संकल्प पत्र को हमें मजबूत करने में राह मिलेगी। मूल रूप से मेरा विचार जो है, और सभी का शायद है, कि किसान जो है वो मार्केट को नियंत्रित नहीं कर पाते। जो खरीदार हैं वो हमेशा मार्केट को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोल्ड स्टोर हैं, उससे काफ़ी हद तक लाभ मिलता है, लेकिन और फसलों में ऐसा लाभ नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिस्टम बनाने होंगे सहकारिता के ज़रिए और समूह के ज़रिए, जिससे कि किसान की स्थिति मजबूत हो। और जो सरकार की बड़ी योजनाएं इस समय हैं, समर्थन मूल्य से लेकर के जितना ऋण दिया जा रहा है, ऋण माफ़ी की गई, ऐसे योजनाओं को और आगे हम लोग को बढ़ाना है, पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित भी उसको करना है। और जैसा पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया गया, मैं समझता हूँ जो लोन पहले हमें मिलते थे उसमें कमीशन खोरी होती थी, अब जो लोन मिलते हैं वो हमको पारदर्शी तरीके से मिलते हैं। अभी ये भी एक नीति आ रही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्रय होता है उसका पेमेंट भी अब सीधे अकाउंट में आएगा, जिससे कि कोई वो समस्या ना बचे और इसको बढ़ाया जाएगा इसको। सो आपके बहुमूल्य सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। अपने संकल्प पत्र में आपके सुझावों को सम्मिलित करेंगे और साथ साथ मैं कार्यक्रम को देख रहे सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि संकल्प यात्रा में शामिल हों। ऐसे और भी हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से नहीं भी आ रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप अपने सुझाव लिख करके कमेंट्स में दे दीजिए, आपके सुझाव हम तक पहुंचेंगे और हम लोग अपने संकल्प पत्र को एक व्यावहारिक और मजबूत संकल्प पत्र बनाएंगे, जिससे कि आप यदि जनादेश देंगे तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और हर 3 महीने में समीक्षा करेंगे कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।